आपके साथ मतलब स्टार्टिंग में आपके पास फोन आया, हाँ हाँ। क्या कहा उन्होंने? अब भाई किस लिए एफआईआर किया, आरटीआई किया? मैंने बोला है कि मैंने जानना चाहता हूँ इसलिए आरटीआई किया। क्या हम्म। ऐसा तो नहीं होता? हम लोग को सी कंपनी और डिपार्टमेंट में जाएगा तो आरटीआई रिप्लाई देंगे, तुमको नहीं देंगे। किस लिए इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बुलाए? हम तुम्हारे हम्म। नाम कर देंगे। अच्छा, एफआईआर करा देंगे? हाँ हाँ। फिर आपने कहा कि सर आप एफआईआर कैसे करा सकते हैं, आपने दी है डिग्री तो? हाँ। और फिर क्या बोला? मैंने बोला है मेरे पास आपके यूनिवर्सिटी नाम से जो ड्राफ्ट में पैसा दिया वो ड्राफ्ट मेरे पास भी है। हम्म। वो लोग और कुछ नहीं बोला। बस, फिर उसने फोन काट दिया? हाँ हाँ। अच्छा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटियों की दादागिरी किस तरीके से बढ़ गई है। अब वो आपको वेरिफिकेशन की तो छोड़ो, अगर आपने वेरिफिकेशन कराने के लिए यूनिवर्सिटी में अगर आरटीआई लगा भी दिया है तो आप पे एफआईआर दर्ज कराने की बात भी करने लगे हैं। आखिर क्या मामला है इस वीडियो में समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों ये घटना है एक स्टूडेंट के साथ हाल ही में हुई। स्टूडेंट ने किसी कंसल्टेंट के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट्स लिया था, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के द्वारा ही दिया गया था, और इसमें एक मीडिएटर की जो भूमिका थी वो एक कंसल्टेंट की थी। और इस कंसल्टेंट से लेने के बाद स्टूडेंट ने उस डॉक्यूमेंट को जांचने के लिए, यानी कि वो ऑथेंटिक भी है या नहीं है, इसको जांचने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें सबसे पहले स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी को कॉल किया तो यूनिवर्सिटी का कॉल लगा ही नहीं। और ऐसा उस स्टूडेंट के साथ ही नहीं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां जिनके कॉल कभी लगते ही नहीं है। ऐसे कई उदाहरण तो मेरे पास है, मैंने भी कई बार ट्राई किया था तो कॉल लगते ही नहीं है, वहाँ पर कोई रिसीव ही नहीं करता है। दूसरी बात, इस स्टूडेंट ने ईमेल से भी वेरिफिकेशन मांगा था कि भाई ये ऑथेंटिक स्टूडेंट है या नहीं है, या फिर जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके द्वारा जारी किए हुए हैं भी या नहीं है। अब बात करें कि आखिर ये स्टूडेंट को वेरिफिकेशन कराने की क्या ज़रूरत हुई, तो ये ज़रूरत इसलिए हुई कि आजकल आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें बहुत आसानी से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये आजकल इस तरीके का एक बाज़ार बना हुआ है जहाँ पे आप पैसा दो और डिग्रियाँ लो। और ऐसे में बहुत सारे मीडिएटर जो हैं वो यूनिवर्सिटी की डिग्री या यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट होने का वादा करके आपको डॉक्यूमेंट दिला देते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद स्टूडेंट वेरीफाई कराता नहीं है, उनको कहीं अप्लाई कर देता है, लगा देता है। और मान लीजिए उस कंपनी ने या फिर कोई भी डिपार्टमेंट है, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया और उस दरमियान यूनिवर्सिटी उन डॉक्यूमेंट्स को डिनाई कर देती है, यानी कि मना कर देती है, तो स्टूडेंट के सामने बड़ी मुश्किल आ जाती है। क्योंकि हाल ही में हमने एक घटना के बारे में जिक्र किया था कि एक मामला था ये हरियाणा का, उसमें एक लड़की जिसने एक कंसल्टेंट यानी कि एक मीडिएटर के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट्स लिया, और डॉक्यूमेंट लिए हुए भी उसको काफ़ी टाइम हो गया था, 5-6 साल पहले की बात है। उन्होंने एक बैंक में अप्लाई किया, वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया था, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी हो गया था। लेकिन 5-6 साल बीतने के बाद उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एक दूसरे किसी बैंक में। उन्होंने वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को अप्लाई किया और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन देखा तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी से होके नहीं आया। तो यूनिवर्सिटी से जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो उक्त संस्थान ने स्टूडेंट से कहा कि आपका डॉक्यूमेंट है जो वेरीफाई नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी जो संबंधित यूनिवर्सिटी है उसने उस डॉक्यूमेंट को डिनाई कर दिया है। ये चीज़ें देखकर स्टूडेंट बहुत घबरा गया कि आखिर करें तो करें क्या। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया, बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि उनका आज से 4 साल पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो किस तरीके से हुआ, और अब उस यूनिवर्सिटी के द्वारा जब डिनाई कर दिया गया है डॉक्यूमेंट्स को, तो फिर वो जो संस्थान है वो उन डॉक्यूमेंट्स को ब्लैक लिस्टेड करने की बात कर रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को हम ब्लैक लिस्टेड करेंगे, तो यानी कि उस स्टूडेंट का जो कैरियर है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने की कगार पे। इस तरीके का मामला आया था, हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से शेयर भी किया था कि ऐसा हो रहा है, और इन सारी चीज़ों को देखकर स्टूडेंट घबरा भी गया है कि अगर यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स दे ही रही है तो उसे वेरीफाई करने में क्या हर्ज है। एक सवाल ये भी है कि यूनिवर्सिटी कई बार बोलती है कि हम आपको वेरिफिकेशन नहीं देंगे, हम दिगर किसी संस्थान या फिर दिगर किसी
पार्टी, थर्ड पार्टी, उन लोगों को आपका वेरीफाई जो डॉक्यूमेंट आप कराना चाहते हैं उनको कर देंगे। तो सोचने की बात ये भी है कि उन लोगों को आपके डॉक्यूमेंट्स की क्या चिंता है, यानी कि उन लोगों को क्या ज़रूरत है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं। वेरीफाई डॉक्यूमेंट कराने की ज़रूरत स्टूडेंट को है, तो स्टूडेंट को ही जवाब मिलना चाहिए। यानी कि आप उस संस्थान को अगर डी वेरीफाई कर देते हैं, यानी कि डिनाई भी कर देते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आएगी वो स्टूडेंट पर आएगी, ना उस संस्थान पर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ना स्टूडेंट के अलावा यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम आने वाली है। जो प्रॉब्लम आएगी वो स्टूडेंट को आएगी। तो इसलिए उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने की जिम्मेवारी या उसको ज़रूरत जो है वो भी स्टूडेंट को ही है। इसलिए स्टूडेंट चाहता है कि उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो, और अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स दिए भी हैं तो आपको उनको वेरीफाई करने में कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए, और अगर आपने नहीं दिए हैं तो उसको आप डी वेरीफाई यानी कि आप उनको डिनाई कर सकते हैं कि हमने इस तरीके के डॉक्यूमेंट नहीं दिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी होने का चांसेस रहता है, स्टूडेंट के दिमाग में भी कोई भ्रम नहीं रहता है, और वो एक निश्चित तरीके से, एक नियमित तरीके से अपने कोर्सेज को करता है। लेकिन आजकल जो ये फर्जी डिग्रियों का जो बाज़ार जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, ऐसे में यूनिवर्सिटियों को भी मज़े लगे हुए हैं, क्योंकि वो किसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स पर प्रिंट कर करके दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, या फिर ऐसे कई मीडिएटर भी हैं जो अपने कंप्यूटर के माध्यम से भी इस तरीके की डिग्रियां रोज़ाना छाप रहे हैं और जिसके एवज में लाखों पैसा कमा रहे हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें तो जब पता लगती है जब यूनिवर्सिटी स्कैम में फंसती है, और वहाँ पर क्या सच्चाई होती है इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है उस पूरे प्रकरण को, तब पता चलता है। लेकिन तब तक के लिए सारा मामला बड़ा संगीन रहता है, क्योंकि ये कोई कंफर्म नहीं कर पाता। और जहाँ तक कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की गुंडागर्दी की बात करें, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की गुंडागर्दी यह है कि उनके कोई भी उनकी वेबसाइट पे जो नंबर दिए हुए हैं वो कभी लगते नहीं हैं। इसके अलावा वो ईमेल से अगर आप वेरिफिकेशन कराने के बाबत या कोई भी क्वेरी है आप करना चाहेंगे, उसका आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। और आप अगर यूनिवर्सिटी अगर विजिट करना चाहते हैं, फिजिकली वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत मोटा अमाउंट आपसे मांगा जाएगा। जैसे कि कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि उस स्टूडेंट ने उसी यूनिवर्सिटी से कोर्स किया और उसी कोर्स को यूनिवर्सिटी से कंफर्म अगर कर रहा है, तो भी उसके एवज में 10,000 रुपये की डिमांड होती है कि 10,000 रुपये है हमारा वेरिफिकेशन चार्ज। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैरियर या स्टूडेंट की उन्नति को लेकर नहीं, यहाँ तो सिर्फ पैसे कमाने को लेकर ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ऐसा ही प्रतीत होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जब अपने डॉक्यूमेंट्स को जानने के लिए, उनकी इंक्वायरी करने के लिए और अपने जो मन में एक बोझ बनाकर जो स्टूडेंट बैठा है उसे हल्का करने के लिए, गलती से अगर किसी यूनिवर्सिटी में आरटीआई लगा भी देता है, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा उस स्टूडेंट को जो कॉल आता है वो अभी आपने सुना होगा। यानी कि यूनिवर्सिटी की गुंडागर्दी जो है वो किस तरीके से हो रही है कि ये घटना जो मैं बता रहा हूँ, ये एक स्टूडेंट ने जब यूनिवर्सिटी में आरटीआई से ये पूछा कि आप इस रिकॉर्ड को आप यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के अंदर मैच करके देखिए कि आप इस रिकॉर्ड को एग्जिस्ट करते भी हो या नहीं। यानी कि स्टूडेंट ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा, ये पूछा कि ये रिकॉर्ड आपके यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास है या नहीं। इसका 1 मिनट में अगर वो ये आंसर दे देते कि हाँ आप हमारे ऑथेंटिक स्टूडेंट हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याएं खत्म हो सकती थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़कर यूनिवर्सिटी ने कॉल करना ज़्यादा अच्छा समझा, और कॉल आता है यूनिवर्सिटी का, और क्या बात होती है वो आपने वीडियो में सुनी होगी, लेकिन फिर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आपने आरटीआई फाइल क्यों किया। स्टूडेंट ने कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आपकी यूनिवर्सिटी से लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार ये वेरीफाई हो जाए ताकि मैं इन डॉक्यूमेंट्स का कहीं यूज कर सकूँ। तो उन्होंने कहा कि आप आरटीआई के माध्यम से क्यों कराना चाहते हो, थर्ड पार्टी या फिर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते तो आपका वेरिफिकेशन हम दे देते। तो उन्होंने कहा सर मुझे डाउट है, अगर मान लो मैं किसी कंपनी में अप्लाई कर दूँ और आप वहाँ से डिनाई कर दे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले इनको वेरीफाई करा लेता हूँ। और आरटीआई एक ऑथेंटिक वेरिफिकेशन है, क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे न्यूज़ पत्रों के माध्यम से यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो देखा है कि आरटीआई के एक्ट के अंदर आप आते हैं, आप जवाब देना आपका बनता है। तो मैंने इस अकॉर्डिंग आपसे पूछा है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर केस फाइल कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आपके पास। आपने हमारे यूनिवर्सिटी में
जो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो आरटीआई लगाई है वो हम बोल देंगे फर्जी और आपके ऊपर केस दर्ज करा देंगे। यानी कि यूनिवर्सिटी की गुंडागर्दी देखिए, एक दफ़ा वो ये कह रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी से या फिर और तरीके से वेरीफाई करा सकते हैं, लेकिन जब आरटीआई की ही बात हुई तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब हम आपके ऊपर केस फाइल करा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करा देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी हैं आप करा सकते हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को मना कर सकते हैं। आपके आसपास में जो पुलिस स्टेशन है या फिर आपके जो नज़दीकी जो पुलिस अधिकारी है जो आपसे मंथली ले रहा है, उससे आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और वो ठहरा स्टूडेंट, आपका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आप इन अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। आप जो ये कर रहे हैं ये बहुत गलत है, क्योंकि जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है इनको खुलने में टाइम नहीं लगता है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो इस धरती पे आई ज़रूर थी लेकिन वो चली गई हैं। इसलिए आपको ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जाते टाइम आपका समय नहीं लगने वाला है। आप जिस तरीके से स्टूडेंट को डरा रहे हैं ये गलत बात है। अगर जो स्टूडेंट जिसका अगर दिमाग सटक गया तो वो आपको भी सटका सकता है, यानी कि आपको बंद करा सकता है, क्योंकि जो आप एक तो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये चीज़ें आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ स्टूडेंट की इसमें गलती है जो आप लोगों से इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, लेकिन गलती आपकी भी तो है जो आप भी तो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो आप इस तरीके की जो गलती कर रहे हैं या इस तरीके से जो स्टूडेंटों को धमका रहे हैं ये गलत है। आप लोग इन चीज़ों से या फिर इन सारी चीज़ों से आप बचें। अगर आप उसे आरटीआई का जवाब नहीं देना चाहते तो आप उसे बोलिए कि हम आपको आरटीआई का जवाब नहीं देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉल करके किसी भी व्यक्ति को धमकाएंगे। दोस्तों, अगर आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।